Hello everyone, once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। इस वीडियो में अपन लोग डोमेन रेंज के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डोमेन रेंज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में देखेंगे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। तो जो टॉपिक कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसका डोमेन रेंज निकाला जाता है, कब हम लोग कैसे देखेंगे, कब ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ऑल हर एक टाइप का देखेंगे हम लोग किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग चलो टॉपिक पे आते हैं। बोलता है इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए अगर पॉसिबल हो। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइज कीजिए और पिछले वाले मेथड से ही आप सॉल्व कीजिए फैक्टराइज अगर पॉसिबल हो तो। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले रूल्स देखिए। रूल नंबर 1 ये बताता है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट देखिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, मान लीजिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी और ए और सी क्या है, कॉफिशिएंट्स है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे 3 कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और 4 है एक्स का, 5 है कांस्टेंट वाला। तो जो ए है ना वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, सी कांस्टेंट पार्ट वाला, और बी तुम्हारा एक्स वाले का कॉफिशिएंट है। अब बोलता है क्या यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बोलता है अगर कि डी आपका नेगेटिव आए तो दो केसेस पॉसिबल। तो हम लोग डायरेक्ट बिना देखे बिना सॉल्व किए हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे। किस केस में, जब डी इसका नेगेटिव आता है। मान लीजिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी निकालें और डी इसका क्या आया, नेगेटिव आ गया। तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करें ना, इनइक्वालिटी में ही डोमेन निकालते हैं इसमें। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करें और पूछता है क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या पूछता है ये, ग्रेटर देन पूछे और ए का वैल्यू इसका पॉजिटिव है। ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर है ना उसका जो कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पार्ट है, तो क्वाड्रेटिक मीन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको ए से डिनोट करेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट इसका ए हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव आए, तब उस केस में जो डोमेन होता है उस इक्वेशन का वो क्या हो जाता है, रियल नंबर पूरा, ऑल वैल्यू जितना भी वैल्यूज़ है वो एक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स ही जो आता था वो क्या होता था, उसका डोमेन होता था। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पे ये लेस देन पूछ रहा है और ये नेगेटिव आ गया, लेस देन पूछ रहा है और नेगेटिव भी आ गया, तब भी उस केस में क्या होगा, वो एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन पूछ रहा है और ये तो लेस देन पूछ रहा है और इसके अपोजिट आ गया तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट का साइन, अगर ये ग्रेटर देन पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और साइन ए का आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, और अगर ये लेस देन पूछ रहा है और साइन तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट का पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में जो होगा वो एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो एक्स को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जो डोमेन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा इसका। 5 मतलब एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर डी इसका ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डी 0 हो जाता है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग एक रूल देखे थे, सीधेधराचारी रूल्स, उससे क्या करेंगे हम लोग, उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। समझ आने वाला नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते। अब हम लोग को डायरेक्ट देख लेंगे इसमें क्या होता था। हम लोग सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करते थे, इधर उधर कर करके टाइम वेस्ट कर देते थे, तो क्वेश्चन बनता नहीं था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें देखो ये ग्रेटर देन पूछ रहा है। अब डी चेक करो इसका, पहला इक्वेशन का पहला वाले का, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है। अब देखो बी, यहाँ पे ए 3 है, बी इसका 4 है एंड सी इसका 5 है, तो डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है इसका, 4 का स्क्वायर मीन्स माइनस 4 इंटू ए 3 है और सी 5 है। तो देखो यहाँ से 16 माइनस 12 25 60 60, इसका मतलब जो डी आ रहा है इसका नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव। अब पूछा इसमें क्या है, और ये ग्रेटर देन पूछ रहा है, नेगेटिव आ रहा है डी इसका, और ये पूछता है ग्रेटर देन। अब जब भी डी नेगेटिव आता था तो दो केसेस होता था। जब भी डी नेगेटिव आता था तो हम लोग चेक करते थे ए को, ये साइन को, इनइक्वालिटी साइन को, और इसके ए वाले लीडिंग कोफिशिएंट का साइन। अब देखो नेगेटिव है, अब लीडिंग कोफिशिएंट इसका कितना है, इस वाले इक्वेशन में ये 3 है, मीन्स पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, और साइन भी क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन, और ये साइन भी है। इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरे वाले में देखो पूछता है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका जो डी आएगा ना देख लेना, इसका डी आएगा तुम्हारा 16 माइनस, इसका भी डी नेगेटिव ही आएगा, डी इसका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। जब भी अल्टर होता है, जब भी उल्टा होता है, जब भी उल्टा हुआ समझना, वो कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी इसका बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू इसका 5 हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो
ये क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। ये थर्ड वाला का सॉल्यूशन देखते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर देन किसके, टू के। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि जब भी इस तरह के इक्वेशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें अनटिल एंड अनलेस हम लोग को नीचे वाले का साइन पता नहीं हो। अगर साइन पता हो, क्योंकि साइन अगर पता रहता है ना तो अगर ये नेगेटिव टर्म होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर से, तो साइन ये जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है ना वो चेंज कर जाता है। लेकिन हमको अभी पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक्स माइनस टू को एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ से एक्स माइनस, ये हमारा एक्स, ये माइनस टू एक्स तो माइनस एक्स, ये प्लस माइनस वन है प्लस फोर है तो माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस थ्री। और एक्स माइनस टू ये ग्रेटर देन जीरो है, साइन को कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो एक्स माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस इधर ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स माइनस टू। एक काम कीजिए ना, साइन को उधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू ये लेस देन हो जाएगा। क्या बोले हम लोग, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब हम लोग के पास ये तो फैक्टर में आ गया ना, ये फैक्टर में जिसका पावर भी ऑड है, पावर ऑड है। क्या करेंगे, नंबर लाइन में पहले रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को। तो देखो ये टू है, ये थ्री है, ये टू है, ये थ्री है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव ले लेते हैं। अब थ्री को पूछिए कि ये किस वाले से आया है, ऑड पावर वाले से ब्रैकेट से या इवन पावर वाले ब्रैकेट से। अगर ये ऑड पावर वाले से आया तो साइन को चेंज कर दीजिए। देखो यहाँ पे वन है दोनों का, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और ये देखो टू भी ऑड पावर वाले से आया ब्रैकेट से, तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। हमको पूछा ये ग्रेटर देन लेस देन ना, ये देखो यहाँ से सॉल्व करने के बाद लेस देन है, हमको नेगेटिव वाला चाहिए था, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो दो और तीन को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो x जो होगा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, मतलब इंड पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, टू से थ्री। तो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू टू से थ्री तक। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ताकि क्लियरिटी ज़्यादा है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब हम लोग को साइन पता हो। देखो तीनों पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा वन है। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तुम कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये पॉजिटिव टर्म है। तो साइन पता चल गया तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, साइन पता चल गया तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, जब भी क्या बोले थे, डी नेगेटिव हो, डी अगर पॉजिटिव हो तो देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, बी इसका टू है तो टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू ए इसका वन है और सी इसका माइनस थ्री है, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो फोर प्लस 12। अगर बोले थे अभी, अगर डी इसका नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, डी अगर पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करो, नहीं तो सीधे द्राचारी रूल लगाओ। तो देख लेते हैं फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स है तो प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ से तो एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स प्लस थ्री और यहाँ से एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दो आ गया, ऑड पावर दोनों का। देखो नंबर लाइन में डायरेक्ट ड्रॉ करो, यहाँ पे एक आएगा वन माइनस थ्री एक आएगा और एक वन आएगा। साइन का कोई टेंशन नहीं लेना, सबसे राइट मोस्ट साइड से प्लस को मानते हुए चलना। फिर आप पूछिए ओड से आया हो तो साइन को चेंज कर दीजिए, और इवन से आया तो साइन को सेम रहने दीजिए। तो दोनों से ओड से ही आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। इस पॉइंट को पूछना है तुम कहाँ से आए हो, ओड वाले ब्रैकेट से या इवन वाले ब्रैकेट से। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी भी दिया हुआ, ग्रेटर देन भी दिया हुआ, मीन्स पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ हम लोग ओपन ब्रैकेट ही रखते हैं। तो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस थ्री तक यूनियन जोड़ रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे माइनस थ्री में क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि माइनस थ्री को भी काउंट कर रहे हैं डोमेन में, वन को भी काउंट करेंगे क्योंकि इक्वल टू आया है। यहाँ पे लफड़ा पॉइंट एक भी नहीं है। लफड़ा पॉइंट क्या होता था, इवन वाले ब्रैकेट में और
तुम्हारा डिनोमिनेटर जब होता था तब, तो 1 से इन्फिनिटी। एक्स को एक और तरह से लिख सकते थे, एक्स बिलोंग्स टू सारा वैल्यू आर माइनस इस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ओपन ब्रैकेट ऑफ -3 से 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से एक नए टॉपिक्स को और नए तरीके से सॉल्व करने का ट्रिक्स लाते रहेंगे, ट्रिक्स और मेथड्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।